अब कोई कटपुंजी चैनल के आजकल तो रोज एक चैनल खुल जाता है। मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, ऐसे ही कभी 4-4 बार विधायक बन गया। दोस्तों, क्या अब देश में सवाल पूछना भी गुनाह हो गया? क्या बेरोजगारी पर सवाल उठाने वाला युवा कॉकरोच कहलाएगा? क्या पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्र देशद्रोही और नकल जिहादी कहलाएंगे? और क्या अब जनता की आवाज को उठाने वाले छोटे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म टटपुजिए बन जाएंगे? उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों एक नया शब्द गढ़ा गया, बड़ा विवाद खड़ा किया, टटपुजिया। देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी ने तहलका मचाया हुआ है, तो वहीं उत्तराखंड में इस बयान की चर्चा खूब हो रही है। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी नाम से एक व्यंग्यात्मक प्लेटफॉर्म बना। 16 मई को अस्तित्व में आने के बाद ये सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया, छा गया। हालांकि इसने हालिया रिकॉर्ड में यानी कि 21 मई को जो रिकॉर्ड बनाया, जब सीजेपी के इंस्टाग्राम पेज पर उसके फॉलोअर्स की संख्या ने बीजेपी के 88 लाख और कांग्रेस के करीब 1.3 करोड़ फॉलोअर्स के आंकड़े को पार कर दिया। अभी दोस्तों, लोग इसके बारे में जान ही रहे थे, सर्च कर ही रहे थे और इसके अस्तित्व में आने की जानकारी जुटा ही रहे थे, लेकिन इस पर इधर कार्रवाई भी होने लगी। कॉकरोच जनता पार्टी के पेजेस को बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन दगड़ियों, एक बड़ी बहस के बीच उत्तराखंड के एक मंत्री का बयान भी आया और खूब चर्चा इसकी भी हो रही है। टटपुजिए कहकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान के बाद अब सवाल सिर्फ एक शब्द भर का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का भी है जिसमें सत्ता से सवाल पूछने वालों को छोटा दिखाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, जब युवा नौकरी मांगता है तो उसे ट्रोल किया जाता है। जब छात्र पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करते हैं अपने उत्तराखंड में ही, तो उन पर भी सवाल उठाए जाते हैं। जब कोई डिजिटल क्रिएटर या भ्रष्टाचार पर आवाज उठाता है, सिस्टम की नाकामी को दिखाता है, जनता की समस्याओं को बताता है, तो उस पर तंज कसा जाता है, उसे टटपुजिया कहा जाता है। तो क्या लोकतंत्र में, जहां हम रह रहे हैं, जिस देश में, जिस लोकतंत्र में, उस लोकतंत्र में सिर्फ तारीफ करने का अधिकार है और जो तारीफ करेगा वही बचेगा? सवाल पूछने का अधिकारी नहीं है? क्या जनता की आवाज उठाना सत्ता को चुभने लगा है, या फिर ऐसे नेताओं को चुभने लगा है, ऐसे मंत्रियों को चुभने लगा है जो टटपुजिए कहकर, इस तरह के बयान देकर इन सारे मसलों को हल्का कर रहे हैं? छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या इसीलिए निशाने पर हैं दोस्तों, क्योंकि वो सवाल करने की हिमाकत करते हैं, क्योंकि वो सच दिखा सकते हैं, जिसे मुख्य धारा का मीडिया कई बार नजरअंदाज कर देता है, कई बार जानबूझकर नहीं दिखाता। पहले आप सुनिए गणेश जोशी के उस बयान को जिसकी चर्चा हो रही है। इस पर अमल करें और प्रधानमंत्री की छबील में अपना योगदान दें। उसमें आपका नाम भी काफी लिया जा रहा है, क्या करना चाहिए? अब कोई टटपुंजी चैनल के आजकल तो रोज एक चैनल खुल जाता है। मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, ऐसे ही कभी 4-4 बार विधायक बन गया। इंतजार करिए, 5वीं बार भी गणेश जोशी यहाँ से विधायक होगा। आप भी ठोक दो, बाकी तो काम राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व का है और जिताना जो है पब्लिक का काम है, और यहाँ की पब्लिक गणेश जोशी को अच्छी तरह जानती है। दोस्तों, तो सुना आपने। खैर, इस बात को लेकर आगे बात होगी, लेकिन आज सोशल मीडिया दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, गांव-गांव के युवाओं की आवाज बन रहा है। छोटे क्रिएटर्स जमीन की समस्याओं को उठा रहे हैं, बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दे जनता के बीच में आ रहे हैं, सत्ता से लोगों तक पहुंच रहे हैं, और शायद यही वजह है कि अब इन आवाजों से बेचैनी भी बढ़ने लगी है। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सवाल होते हैं। सवाल पूछना, सवाल करना, उसके जवाब खोजना। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे की असल वजह। अगर सवाल पूछने वालों को अपमानित किया जाएगा, उन्हें नाम देकर दबाने की कोशिश होगी, तो फिर लोकतंत्र और डर के माहौल में फर्क क्या रह जाएगा? दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में यह शब्द खूब चर्चा में है, टटपुजिए। आपने सुना अभी मंत्री जी का बयान। सवाल सिर्फ शब्द का होता तो मैं भी कहता कि यह शब्द भर है।
सवाल उस सोच का है जो सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना करने वालों को छोटा दिखाने की कोशिश होती है। जब कोई युवा बेरोजगारी पर सवाल पूछता है, जैसा मैंने बताया आपको, आपने देखा होगा उत्तराखंड के कई घटनाक्रम हुए हैं। एक केशव थलवाल, ऐसे युवा कई सारे हैं जिनको कभी प्रताड़ित किया जाता है, कभी पुलिसिया दबाव उन पर डाला जाता है, कई लोगों को मानसिक तौर पर छोटा बताने की कोशिश, टटपुजिए टाइप के लोग कहा जाता है, किसी को कॉकरोच कह दिया जाता है। उत्तराखंड में हाल में पेपर लीक का मामला आपने सुना होगा, उस दौरान भी एक शब्द गढ़ा गया था, नकल जिहादी। दोस्तों, जब कोई डिजिटल क्रिएटर भ्रष्टाचार सिस्टम की नाकामी या फिर जनता की परेशानियों को कैमरे में कैद करता है, तो क्या उसे कॉकरोच या फिर देशद्रोही, नकल जिहादी या फिर टटपुजिया कह देना आसान रास्ता बन गया है। खासकर अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान बड़े विवाद का कारण बन गया। मंत्री जी कहते हैं आजकल रोज नए चैनल खुल जाते हैं और कई टटपुजिए चैनल बिना तथ्यों की खबरें सामने लाते हैं, चलाते हैं। सुनिए तो चला। इस पर अमल करें और प्रधानमंत्री की छवि में अपना योगदान दें। उसमें आपका नाम भी काफी लिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? अब कोई टटपुंजिए चैनल के आजकल तो रोज एक चैनल खुल जाता है। मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, ऐसे ही यदि 4 बार विधायक बन गया, इंतजार करिए 5वीं बार भी गणेश जोशी यहाँ से विधायक होगा। आप भी ठोक दो। बाकी तो काम राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व का है और जिताना जो है पब्लिक का काम है और यहाँ की पब्लिक गणेश जोशी को अच्छी तरह जानती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर तय कौन करेगा कि कौन सा मीडिया बड़ा, कौन सा सच्चा, कौन सा छोटा, कौन सा झूठा। जनता की आवाज उठाने वाला हर छोटा डिजिटल प्लेटफॉर्म गलत है मंत्री जी के हिसाब से। क्या सिर्फ वही मीडिया सही है जो सत्ता से सवाल न पूछे, वह वही करे, तारीफ करे, जन समस्याओं को न उठाकर नेताओं के बारे में बड़े बड़े वक्तव्य दे? बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहे जाने पर विवाद खड़ा हुआ। यूके SSSC पेपर लीक आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी छात्रों को देशद्रोही और एंटी हिंदू और नकल जिहादी जैसे शब्दों से नवाजा गया, तब विवाद खड़ा हुआ। और वही छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। वही एक कॉकरोच जनता पार्टी जैसी एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं तमाम उन समस्याओं को लेकर जो समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं। नौकरी मांग रहे हैं युवा, अधिकार मांग रहे हैं युवा, पारदर्शिता मांग रहे हैं युवा हर क्षेत्र में। और लोकतंत्र की असली ताकत सवाल पूछने में होती है और सवाल पूछ रहे हैं युवा। लेकिन यहां चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर मीडिया सवाल पूछे तो उसे टटपुजिया कहा जा रहा है, अगर युवा विरोध करे तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। फिर लोकतंत्र और तानाशाही में फर्क क्या है साहब, ये भी बता दीजिए जोशी जी। आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उन लोगों को भी आवाज दी है। हमने देखा है कई मर्तबा जो लोग हर जगह ठोकरें खाने के बाद भी हार जाते थे इंसाफ के लिए, जिनकी बातें पहले मुख्य धारा तक नहीं पहुंच पाती थी। कई छोटे डिजिटल क्रिएटर्स गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली जाकर उन समस्याओं को मुखरता से सामने लाते। लेकिन उन समस्याओं को लाने वालों को टटपुजिया कह दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कह रहे हैं आजकल रोज नया चैनल खुल जाता है और कई टटपुजिए चैनल बिना तथ्यों के खबरें चलाते हैं। इस पर अमल करें और प्रधानमंत्री की छवि में अपना योगदान दें। उसमें आपका नाम भी काफी लिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? अब कोई टटपुंजिए चैनल के आजकल तो रोज एक चैनल खुल जाता है। मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, ऐसे ही यदि 4 बार विधायक बन गया, इंतजार करिए 5वीं बार भी गणेश जोशी यहाँ से विधायक होगा। आप भी ठोक दो। बाकी तो काम राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व का है और जिताना जो है पब्लिक का काम है और यहाँ की पब्लिक गणेश जोशी को अच्छी तरह जानती है। तो सवालों का सिलसिला यही खत्म नहीं होता दोस्तों। सवाल सिर्फ इतना है कि लोकतंत्र और सवाल पूछने का अधिकार, इसका हनन क्यों हो रहा है? सत्ता को सवालों से डर क्यों लग रहा है? चाहे कोई भी सत्ता, केंद्र की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, जो लोग सवाल पूछते हैं वो निशाने पर क्यों आ जाते हैं?
जनता की आवाज उठाने वालों को अपमानित करना नया राजनीतिक ट्रेंड क्या बन चुका है, बहुत हल्के में ले लिया जाता है। या फिर ये सियासी बेचैनी के संकेत हैं कि भाई बड़े बड़े मीडिया समूह को तो मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन छोटे छोटे इन यूट्यूबर्स को, इन ब्लॉगर्स को कैसे मैनेज किया जाए। अब जनता सिर्फ सुनना नहीं, सवाल पूछना चाहती है और उसे आ चुका है, क्योंकि यही तो लोकतंत्र की असल परिभाषा है। सवाल पूछना अपराध नहीं है साहब, हर नागरिक का अधिकार है और उस नागरिक के अधिकार का हनन दमन कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। चाहे उन्हें आप टुटपुजिया कह लीजिए, चाहे उन्हें आप कॉकरोच कह लीजिए, फिर कोई कॉकरोच जनता पार्टी बनेगी या फिर यहाँ पे कोई टटपुजिया दलना बन जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये स्थिति बन क्यों रही है, क्यों नहीं सवाल पूछने दिया जा रहा है? किस बात का डर गणेश जोशी जी को लग रहा है, मंत्रियों को लग रहा है, विधायकों को लग रहा है, सत्तासीन पार्टियों को लग रहा है, लगता है? आप जरूर बताइएगा दोस्तों, अपनी राय इस खबर को लेकर कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं, अपनी राय दे पाएं कि ये हो क्या रहा है। सवाल पूछने पर ये पाबंदी क्यों, सवालों को सलाखों के पीछे धकेलने की ये कोशिश क्यों? फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। अब कोई कटपुंजिया चैनल के आसपास को रोज एक चैनल खुल जाता है। मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, ऐसे ही किसी 4 बार विधायक बन गया